ये लो। अच्छा कौन सी? तेरे पटिया यूं खड़ा की कर रहा है? इसके पता है। दूसरे को आया वे आया कौन? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सारे अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आए हैं यहाँ मायके वाले, जिसमें चित्रू लेकर आया है बच्चों के लिए और मेरे लिए आइसक्रीम, लेकिन अपनी दादी के लिए नहीं लाया है। इसको लगा बड़े बुजुर्ग आइसक्रीम खाते नहीं है, लेकिन इसकी दादी सच में नहीं खाती, क्योंकि उनके जो है ठंडे से फिर गला ख़राब हो जाता है। तो हमारे लिए आइसक्रीम लाया है। अरे हमने तो ये घर बना लिया। हाँ वो घर छोड़ा दी मन तो कदी बैग हुई। ओ एडी मूर्तियों ब्याह हुए और भला भला रे घर छूट जिए। तो तेरे को ये घर अच्छा लगता है? वो ए बेटा चटा दो ऊपर लो भाई, और नुकसान नहीं होना चाहिए। नीचे वो काली थैली दी ना। ए पापा ऊपर लो, मेरे को चटा दो। अब बता अच्छा घर कौन सा है? ये वाला अच्छा है ना? क्यों? यहाँ झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा नहीं होता है? ये सारे चाट लेगा तू? चाटो इसको, वो कचरा डाल। चित्रू बाबा घड़ी कहाँ से लाया? घड़ी कहाँ से लाए? तुम पसंद कर खरीद कदी लाया। तो इसने अपनी आइसक्रीम खानी शुरू कर दी और बच्चों से भी मांगनी शुरू कर दी कि थोड़ी थोड़ी तुम भी खिलाओ। तेजस वैसे तो कभी किसी को नहीं खिलाता है, लेकिन आज अब मजबूरी में, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो इसको खिलानी पड़ रही है। और बाकी लेके आया था चित्रू दूध की थैली, क्योंकि इसकी मम्मी ने एक बार चाय छोड़ने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन छुट्टी नहीं। तो इनको आते ही चाय याद आती है और हमें थोड़ी कम याद आती है, तो थैली देख के जल्दी याद आ जाती है और हम चाय बना देते हैं। अब वो दोनों मार्केट गए हैं किसी काम से, इसकी मम्मी पापा। तो ये इसको यहाँ रोक के गए। पहले तो काफ़ी देर रोया था, बोला मम्मी कब आएगी वापस, लेकिन बाद में जो है खेलने लग गया। और क्या हुआ, बाकी वाले क्यों नहीं आए? बाकी वाली भाभी आने वाली थी और छोटा वाला भाई आने वाला था, लेकिन हुआ क्या था कि मेरी जो दूसरी वाली भाभी है, जो यहाँ नहीं आने वाली थी, उनका चेकअप करवाना था साचोर जाके। साचोर से ही करवाते हैं, तो वहाँ जाके कोई चेकअप करवाना था। तो फिर वो सब साथ में, मेरी ताई जी, मेरी चाची जी साथ में, और वो चले गए फिर सांचोर, क्योंकि उनकी डेट थी चेकअप करवाने की, तो वहाँ चले गए। तो इस वजह से वो आए नहीं, और अब वो आएंगे संडे को। संडे से थोड़ा बाद में आएंगे, अभी शायद ही आएंगे। तो चित्रू पहले तो मम्मी के लिए काफ़ी रोया, लेकिन बाद में अपनी दादी को बोला कि आप मेरे लिए चावल बना के लाओ। तो चावल बनाए, चावल के अंदर देसी घी और शक्कर डाली, और फिर खाना शुरू हुआ। मतलब नज़र लग जाएगी ज़्यादा बार बोला तो। फिर खाना शुरू हुआ, इतनी देर तक खाया, इतनी देर तक खाया। और बच्चे बच्चे क्या होते हैं, खेल खेल में और मस्ती मस्ती में भूल जाते हैं कि हम कितना खा रहे हैं। तो फिर बहुत सारा खाना खा के फिर जो है रोना धोना सब भूल गया। और फिर इस खाने के बाद फिर दिव्या को भी खिलाया और तेजस को भी खिलाया। सब मतलब खाना खा के, खाना खिला के खेले। और उसके बाद जब ये इस तरह खेल के थक गए, तो फिर इन्होंने लुका छुपी शुरू की है, जो खेलनी है इनको। कल फेसबुक पे एक भाई सुलह करवा रहा है। पहले एक दिन उसके साथ पोस्ट आई है 3-4 दिन पहले, तो लोगों ने कुछ बोला कि भाई इसके साथ चल रहा है तो फिर तेरा घर बस गया। इस वजह से थोड़ा मतलब जानने को मिला उनके बारे में, बाकी तो मैं नहीं जानती हूँ। और वही भाई साहब जो है अभी पोस्ट डाल रहे हैं कि सुलह करेंगे। और फिर मैंने सोचा पढ़े डालने दो, अपने क्या करना। और जो भी डाला मैंने ज़्यादा कुछ उसको नेगेटिव नहीं लिया, लेकिन बाद में जब उनके आगे के कमेंट पढ़े तब पता चला। आगे के कमेंट में वो किसी के प्राइवेट मतलब वो किसी के पर्सनल व्हाट्सअप नंबर या फ़ोन नंबर कैसे डाल सकता है आदमी। उसने नंबर डाला तब मुझे पता चला कि इसका इरादा कुछ और ही है, इसको कुछ लेना देना नहीं है सुलह हो या ना हो। और वैसे अगर सुलह करनी होती है तो वो तरीका भी ये नहीं है, क्योंकि नीचे जस्ट नीचे वाली पोस्ट आप देखेंगे उसमें क्या लिखा है और कैसे मतलब ललकार कर बोला गया है घमू राजस्थानी को। और जस्ट ऊपर जो है ये भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समझौते की बातें कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि समझौते की उस आदमी को खुद को कोई पड़ी ही नहीं है और बाकी वालों को कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही है। क्या पता मतलब क्यों हो रही है वो तो नहीं पता, लेकिन जब नंबर शेयर किए ना किसी के पर्सनल, तो वो बात मुझे समझ आई कि यहाँ पर टारगेट कोई सुलह करवाने का नहीं है, यहाँ पर नंबर शेयर करना ताकि इन नंबरों से कोई परेशान होए और परेशान होने के बाद नंबर बंद करे। अब इससे ज़्यादा तो कुछ जोर लगता नहीं है ना, अगर लगता तो ज़रूर करते। कुछ नहीं, मन में सोचा कि ये इतना ही करें, इससे ही अगर कोई परेशान होता है तो हमें तो उससे ही सुकून मिल जाएगा। तो इसके बीच
खोलने के बाद 3 4 5। अब कहाँ गए दोनों? दिव्या कहाँ गई? तेजू कहाँ गए? तेजू कहाँ है? अब वापस 2 3 4 5 आ रहा हूँ। अरे मैं तो अपना था। एक मिनट बाहर। अरे दोबारा दोबारा चुपने दे, अब करो दोबारा। 5 और नहीं, एक बार और, अभी छुपे नहीं। 1 2 ऐसे, अभी नहीं छुपे। एक बार और, एक बार और करो, एक बार और करो। 5 और 6 तेज मिल गया। तो जब वो नंबर डाले गए वहाँ पर पर्सनल नंबर, तो उसके बाद मुझे भी पता चल गया भाई कि इस भाई साहब ने जो पोस्ट की अपनी मर्जी से नहीं की है, इसके पीछे भी नीचे वाली पोस्ट के मालिक ने ही जो है उनका ही हाथ है। करो भाई जो तुम्हें करना है वो करो, क्योंकि अगर कोई 2 जने भी आपको कहते हैं वाह क्या बात है बहुत अच्छी बात की है, तो भी मतलब आपके तो जो है पोस्ट की है वो आपके हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नंबर नहीं डालने चाहिए थे आई थिंक, क्योंकि वो बिल्कुल लॉजिकलेस है। कोई उसमें लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है कि नंबर डालने से कुछ यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा या फिर फैसला हो जाएगा। मेरे पीयर साइड से भी कॉल आए थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पर फ़ोन आए हैं और बोल रहे हैं ससुराल पक्ष वाले कि आओ और समझौता करते हैं। तो मैंने पूछा, उन्होंने मुझे पूछा कि हम आए कि नहीं आए। मैंने पूछा आपके पास कॉल आया किसका? मेरे ससुर का आया या किसी दादी या काकी ताई ससुर का किसी का आया या किसी उस गांव के कोई पंच का या किसी बड़े आदमी का आया, किसका कॉल आया? तो वो बोले इनमें से तो किसी का कॉल आया नहीं, लड़कों का आया जो कि आपके बच्चों के पिताश्री हैं, उनके दोस्तों का और उनका ही कॉल आया और किसी का नहीं आया। इन ढाई को बड़ा मम्मी आई मन लेन गिवरी आदियों के खुली धो है मत कर फालतू। तो हम आज 4 ही जा रहे हैं, हमेशा मैं अकेली कहीं कहीं जाती हूँ, कोई घूमने घूमने नहीं जा रहे हैं, हम काम से ही जा रहे हैं। दिव्या के न्यू फ्रॉक। मम्मा वो छोटा वाला पर्स नहीं लेना है? उसकी जरूरत नहीं। ठीक है मम्मा, आप फिर से रोना पड़ेगा। जितरू नहीं है तो वो कल के व्लॉग का पार्ट था, मतलब कि कल के दिन में वो खेल रहे थे बच्चे और खेलते खेलते चित्रू को नींद आ गई, और जब नींद आने के बाद उसकी मम्मी पापा आए तो फिर उसकी मम्मी नींद में उठा के ले गई, वो जागा ही नहीं। और आज ये हम कहीं जा रहे हैं, मैं दिव्या तेजस देते हैं, दिव्या तेजस की नानी और भाई, हम सब जा रहे हैं किसी काम से, और ये काम निबड़ा के फिर आते हैं वापस। और यहाँ पर फिर लग गई थी भूख, क्योंकि हम निकले थे जल्दी और अब काफ़ी लेट हो चुका था। तो फिर यहाँ पर एक ठेले वाला बहुत जो है बढ़िया से पराठे बनाता है, और सिर्फ 20 रुपये में पराठे, और ज़्यादा तेल भी नहीं लगाता है और अच्छे से सेकता भी है। तो हमने यहाँ से पराठे ले लिए, और पराठे के साथ एक मेथी और आलू की सब्ज़ी जैसा कुछ चटनी है मिर्ची की, और इसके साथ एक दही रायता, मतलब अच्छा नाश्ता था। तो मैंने ले लिया, लेकिन वो स्वाद में कैसा था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फिर काम में बिजी हो गई, और फिर बच्चे और बच्चों की नानी ने फिर वो नाश्ता कर लिया, क्योंकि लेट हो गया। तो मैंने बोला आप लोग कर लो, और अब ठंडा हो जाएगा ज़्यादा। और इसके बाद हाँ मैं कह रही थी कि वो फ़ोन आया था मेरे पियर पक्ष के वहाँ पर, फिर मैंने कह दिया इन छिछोरों के कहने पर आने का कोई मतलब नहीं है, और भले बड़े वाले भी कह दे तो अपने को जो है वापस समझौता करना ही नहीं, तो फालतू की क्यों बात करें, फालतू की बात को क्यों लंबा चौड़ा बढ़ाएं। क्योंकि जो बड़े हैं, जो मतलब ससुर वगैरह हैं, उन सब ने तो कोशिशें बहुत सारी कर ली, तो बार बार क्या मतलब वही लफड़ा लेके बैठना, बार बार क्या वही के वही बात को वहीं के वहीं खींच के लाना। तो मैंने उनको साफ कह दिया, भले किसी का फ़ोन आए, बड़े का आए, छोटे का आए, भले इनके जो दारूड़ी दोस्त हैं इनका आए, किसी का भी आए, अपने को इनको इग्नोर मारना है। कानूनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो माथा पीट के बैठ जाएंगे, और भटके खा रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा हुआ तो ठीक, बाकी जो है तलाक तो मिल ही जाएगा, उतना मिल जाएगा वही काफ़ी है। कम से कम जो है ज़िंदगी तो बची रहेगी, बाकी जाए भाड़ में, कुछ ना मिले तो ज़बरदस्ती, तो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता।
तो कोशिश करते हैं, कोशिश करना तो छोड़ नहीं सकते इस लाइन के पीछे। ये सिर्फ एक कहावत है, तो हो सकता है कुछ हद तक ये कहावत सच भी हो। तो कोशिश करते हैं कि न्याय के तौर पर और कानूनी तौर पर क्या मिलता है, कितना मिलता है, नहीं मिलता है तो भी संतुष्ट होना ही पड़ेगा, और मिलेगा तो हाथ जोड़ कर ले लेंगे। और बाकी जो है बच्चे शांति से स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, मैं मेरा जॉब और हम अपना चला लेंगे। क्योंकि अब क्यों राजीनामा करना। मेरे तो एक ही कहना है कि जब तक हम तड़फते हैं, परेशान होते हैं, हमारा जीना हराम होता है, हम हाथ जोड़ जोड़ कर आंसू बहा बहा कर कहते हैं हमें मजबूर मत करो कि हम वो कदम उठाएं जहां से हम वापस नहीं आ सकते। इतना मजबूर मत करो कि हम ऐसा कर दें कि उसके बाद वापस आने का या फिर वापस वहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं दिखता। क्योंकि जो बेशर्म लोग होते हैं ना, जो अपनी बात को एक जगह ही खड़े खड़े कुछ और बोल देंगे, दूसरी पल वहीं खड़े खड़े वही उसी बात को उल्टा बोल देंगे, उनके तो कुछ नहीं, वो कुछ भी कर देंगे, दूसरे पल कुछ भी आके सॉरी बोल देंगे, तीसरे पल लड़ाई कर लेंगे, चौथे पल वो आके गाली भी दे देंगे। लेकिन मेरे यहाँ ये नहीं है। मैंने पहले तो हज़ारों बार वार्निंग दी कि देखो मुझे ऐसा करने को मजबूर मत करो, और जिस दिन मैंने ऐसा कर दिया फिर मैं किसी भी हालत में आकर फिर जो है वापस नहीं आऊँगी। क्योंकि आप अपनी मैं मेरी खुद की कह रही हूँ, जब मेरी खुद की मैंने ऐसी तैसी करवा ली है सब जगह से इस आदमी की वजह से, तो अब बच्चा क्या। एक इंसान जो होता है ना, भले औरत हो भले आदमी, खास करके औरत चुप तब तक रहती है जब तक कि उसको अपनी इज्जत का डर होता है या फिर उस आदमी के मार का डर होगा, पति से कुछ डर होता है। तो मारना तो जितना था उतना मार लिया, और जब जहाँ जहाँ मारा है वहाँ उस एरिया में तो इज्जत की धस्सियाँ उड़ा दी। और उसके बाद जो बचा खुचा था तो वो पुलिस थानों से, कोर्ट से सब पूरा हो गया, और फिर भी जो बचा था वो मैंने यहाँ बता दिया। क्योंकि या तो इज्जत खातिर बिल्कुल चुप रहो और वही सहते रहो उम्र पर, या फिर कुछ बोलो, जब बोलेंगे तब लोगों की नज़रों में ये बेइज्जती है। तो बेइज्जती है तो मैंने वो पूरी करवा ली, इसलिए मुझे अब किसी बात का कोई डर नहीं है। कोई ये सोच रहा अब आप समझौता करके घर में इज्जत से रहो, इतने ढोल बज चुके हैं, इतना सब हो चुका है। अब जो ये कह रहा है ना, वो सोच समझ के नहीं कह रहा, बस वो एक ज्ञान के तौर पर अपनी अच्छी सी लाइन बोलना चाहता है कि दोनों साथ में रहो, अच्छे से रहो, दोनों के सरकारी नौकरी है, घर बसाओ, बच्चों का भविष्य देखो, बच्चों का भविष्य खराब मत करो। मतलब वो ऐसा बोलने वाला इंसान ये सोचता है कि मैंने कभी इनके बारे में सोचा ही नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं है कि हम दोनों की जॉब है। मेरा तो इतना ही कहना है कि औरत से अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हो या फिर घर बसाना चाहते हो या मतलब उससे कुछ मनवाना चाहते हो, तो वो जब तक मजबूर हो या फिर उसके पैरों में कुछ बेड़ियां हो, बंधन हो, तब तक मनवा लो। क्योंकि अगर वो बंधन तोड़ दिए ना, फिर उसके बाद वो किसी की नहीं मानने वाली। क्योंकि अब वो मजबूर नहीं है, अब वो किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं है, तो आपकी बात क्यों मानेगी बताओ। एक महिला को जब आप मर्यादा की बेड़ियां तोड़ने के लिए मजबूर कर देते हो ना, तो उसके बाद वो हर तरफ से मजबूत हो जाती है, इंडिपेंडेंट, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, यहाँ तक कि शारीरिक रूप से। अब आप कितना ही मारो, कुछ भी करो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना है कि जिसको वहां जाने से कोई फायदा नहीं है वो जाए क्यों। सबसे पहले तो वहां जाने पर मैं गारंटी से कहती हूँ कि लड़ाई वापस होगी, ये तो गारंटी है। चलो इस पॉइंट को छोड़ दो कि लड़ाई होगी नहीं, मतलब होगी नहीं कि वो आदमी सुधर गया, ओके ओके, एक बात के लिए मान लिया। उसके बाद क्या, अब हम यहाँ जो सामान लाते हैं ना, इस बार हम 1 तारीख को आधा लीटर तेल लाए थे, सब्जी बनाई हमने लगातार, क्योंकि हम कम तेल वाली सब्जी खाते हैं। और आज कौन सी तारीख हुई है, कल बोतल खाली हुई थी, और वहां पर हमारे 1 लीटर वाली बोतल 15 दिन भी नहीं चलती थी। क्योंकि जिस दिन, भले हम पहले खाना साथ बनाते तब की बात हो या फिर अभी की बात हो, खाना तो पूरा तेल वाला ही बनेगा, ऊपर तक इतना इतना तेल होना चाहिए। चलो तेल वाली छोड़ो अब मैं चाय की 1 पैकेट लाऊंगी, वहां पर मुझे 4 पैकेट लाने पड़ते थे। 3 तो मान ही लो, चलो 4 ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन 3 ज्यादा नहीं। मेरा 1 पैकेट जितने दिन चलेगा ना, उतने दिन वहां पर 3 पैकेट चलना है, ठीक है। मैं जो घर में सामान लाकर रखूंगी तो मुझे पता, अब यहाँ पर मैं सामान लाकर रखूंगी तो मुझे पता है मैंने यही सामान अंदर लाकर रखा है, सामान पड़ा है। अब मैं स्कूल से आई हूँ, बस उतरी हूँ, अब मेरे को कौन सा सामान ले जाना है तो मेरे दिमाग में होगा। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। पहले दिन मैं कितना ही सामान ले जाकर रखूं, दूसरे दिन उसमें से सामान जो मैं रख के आई हूं उसमें से आधे से ज्यादा सामान गायब। तो मतलब मैं अगर 100 रुपये का सामान ले जा रही हूँ, वो 100 रुपये का मैं यूज करूंगी तो 4 दिन चलेगा,
और कोई और फोकट का यूज़ करेगा तो वो 4 दिन की जगह 2 दिन या 1.5 दिन ही चलेगा। उसके बावजूद ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर अपना खर्चा चला नहीं सकते। जहाँ महीने का यहाँ हमारे 5,000 खर्चा होगा, वहाँ हमारे 10,000 खर्चा होगा। दिखती सी बात है, क्योंकि हम तीनों के जितना एक और आदमी है, हम तीनों के जितना है सच में, उसको भी एक्स्ट्रा पालना, तो डबल खर्चा तो होना ही है। पंखा भी अगर हॉल का चालू छोड़ दिया तो सुनना पड़ेगा। खुद के भले बाहर के रूम में 4 लाइटें और 2 पंखे चालू पड़े रहे, उसका कुछ नहीं, ना मैं कुछ बोलती हूँ, भले चालू छोड़े, लेकिन हमें सुनना पड़ेगा। इतनी छोटी छोटी और घटिया घटिया बातें आपको सुना रही हूँ, लेकिन ये बातें भी बहुत मायने रखती है, दिमाग का दही कर देती है। हमें जो खाना पसंद है, जो हम खाते हैं, मैं और बच्चे, उसमें से कुछ भी उस आदमी को पसंद नहीं। ना तो रोटी पसंद है, ना सब्जी पसंद है, कुछ भी नहीं। क्योंकि हमें सब्जी भाती नहीं, हम गर्मियों में बहुत कम सब्जी खाते हैं, हमें तेल वाली सब्जी भाती नहीं है, हम भिंडी हमें भाती नहीं है, दाल हमें मुंह लगाने को आती नहीं है, मतलब कि बाजरी की रोटी हमें और बच्चे खाते नहीं हैं। तो ये नुकसान हम फ्री में क्यों उठाएं? ऊपर से पूरे दिन सुनना, निकल मेरे घर से बाहर, तेरे बाप का घर है, तेरे बाप ने बनाया, कोई आ गया कर गया तो भी सुनना, मेरे घर में कैसे आ गए, कोई सब्सक्राइबर आ गया तो जलन हो जाएगी, पेड़ वाला आ गए तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ, बच्चों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि उनको इससे भी अच्छी क्वालिटी की गालियाँ सुनने को मिल जाएगी वहाँ पे। फीस, टेम्पो का खर्चा, स्कूल का खर्चा, उस आदमी को पता भी नहीं है कि बच्चों की फ़ीस पर मंथ कितनी है, टेम्पो के पर मंथ कितने लगते हैं, किताबें कितने की आती है। तो वो सब वहाँ जाके करना, तो यहाँ करने में क्या बुराई। सामान सारा मेरे को लाना, पूरा का पूरा A to Z, यहाँ तक कि पियर से आया हुआ देसी घी भी बिंद को भाई चाहिए। और अगर अपने दोस्तों के लिए हल्दी बनाने के लिए मना कर दिया कि देसी घी मत लो, दुकान वाला ले लो जो मेरे ही लाया हुआ पड़ा है, तो सीधा जाके नाले में खाली हो जाएगी भरनी। तेरे भाइयों का घी मेरे घर में नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों के लिए हल्दी नहीं बन रही उससे। सब्सक्राइबर घर आने नहीं चाहिए, मिलने नहीं चाहिए, वीडियो बनने नहीं चाहिए। पैसे तू दे दे, बिल के, लाइट बिल के पैसे दे दे, कहाँ से दूँ? क्या यूट्यूब के आए होंगे, दे दे। बच्चों की फीस दे दे, कहाँ से दूंगी? यूट्यूब से आए होंगे, दे दे। और यूट्यूब वाले तो तुम्हें अच्छे लगते ही नहीं है, ठीक है। अब मेरे को नुकसान नहीं उठाना, कोई भले मर्यादा कहे, कोई इज्जत कहे, कोई बच्चों का फ्यूचर कहे, जो कहना है कहे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है उस आदमी में, जिसकी वजह से हम पिछले 16 साल में साथ रह रहे हैं। और इन 16 साल में मैंने अच्छी खासा पैसा भी कमाया है, जॉब से भी कमाए हैं और उसके बाद यूट्यूब से भी कमाए हैं। लेकिन जितना कमाया है उसका डबल बर्बाद हुआ है, वो भी गलत कामों में, गलत जगह पर, और बिल्कुल जो जहाँ खर्च नहीं होने चाहिए ऐसी जगहों पे खर्च हुए हैं। तो मुझे तो एक मतलब यूँ अंदर से फीलिंग आती है कि अगर वहाँ उसके साथ रह के भले मैं कितना ही कुछ कर लूँ, भले मेरी जॉब है, कुछ भी है, वो कभी ग्रो नहीं करने वाली।